आदाब नाजरीन, सदाए उम्मत कॉन्फ्रेंस में नए हिंदुस्तान की नई मुस्लिम हिकमत अमली का तयन किया जाएगा। नए हिंदुस्तान का भी मुसलमानों के बगैर तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मुसलमान ना तो हिंदुस्तान छोड़ने वाले हैं, ना ही मुल्क की तरक्की से मुंह मोड़ने वाले हैं। ये ऐलान तहरीक मुस्लिम शबान के सदर जनाब मुश्ताक मलिक ने आज मीडिया प्लस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। 19 और 20 अक्टूबर को शहर हैदराबाद में मुल्क के मौजूदा हालात और मिलत के अजीम इत्तेहाद के साथ सुलगते हुए मसाइल के हल के लिए 2 रोज़ा ऑल इंडिया सदाए उम्मत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है। मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के अलावा अजला तेलंगाना से मुस्लिम दानिश्वर, तालीमी माहिरीन, वकला, उलमाए कराम, मशाइखीन के अलावा तमाम जमातों के कायदीन शहर हैदराबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। इन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरी और दस्तूरी कदरें पामाल हो रही हैं। अवाम में इन हालात की वजह से बेचैनी और इस्तराब है। शहरी हुकूक तबाह किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला हिंद जनाब अमित शाह NRC के मसले पर मजहबी तफरीक पैदा कर रहे हैं। सिख, जैन, हिंदू, बुद्ध और ईसाई कौमों को खौफ ना खाने का तयख़ुन दे रहे हैं। मुल्क की सियासत और इत्तेहाद और तमाम कौमों, नस्लों, मज़ाहिब के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मजबूत होगा। बीजेपी RSS के एजेंडे पर अमल कर रही है। मुसलमान और दीगर मज़ाहिब यकसा सिविल कोड के नफाज के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद करेंगे। ऑल इंडिया सदाए उम्मत कॉन्फ्रेंस मिल्लत की जद्दोजहद का एक नया खाका पेश करेगी। हमारी कमज़ोरियों और नाकामियों को पेश नज़र रखकर 2019 के बाद एक नए हिंदुस्तान में मिली जद्दोजहद का एक नया खाका पेश किया जाएगा। इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की अराज़ी को कोई भी मुसलमान किसी के भी हवाले नहीं कर सकता। मस्जिद और इसकी खुली अराज़ी अल्लाह की मिल्कियत होती है। अल्लाह जिसका मालिक हो, बंदे किसी को तोहफे में नहीं दे सकते। तहरीक मुस्लिम शबान शरई उसूल ही को मानती है। हम इन मुतालिबात की मज़म्मत करते हैं जो मस्जिद की ज़मीन हवाले करने का मशवरा दे रहे हैं। जनाब मुश्ताक मलिक ने कहा कि जो अनासर मुसलमानों की मुखालिफत कर रहे हैं वो दरअसल मुल्क के गद्दार हैं। हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को इस मुल्क से निकाला नहीं जा सकता। ये मुल्क मुसलमानों की कुर्बानियों से आज़ाद हुआ। जिन्हें पाकिस्तान जाना था वो चले गए। जो यहाँ मौजूद है वो अपनी मर्जी से हैं, क्योंकि इन्हें इस सरजमीन से मोहब्बत है। मुसलमानों ने सबसे पहले अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए इनके खिलाफ जिहाद या धर्म युद्ध का ऐलान किया था। इसलिए मुसलमानों से ज़्यादा और कोई वफादार नहीं हो सकता। 20 अक्टूबर बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब नुमाइश मैदान पर ऑल इंडिया सदाए उम्मत कॉन्फ्रेंस का अजीम शान जलसा-ए-आम मुनक़िद होगा, जिसकी निगरानी जनाब मोहम्मद मुश्ताक मलिक सदर तहरीक मुस्लिम शबान करेंगे। तमाम मसालिक के उलमा, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, महदविया मसालिक के मरकज़ी उलमा इस जलसा-ए-आम को मुखातिब करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती मोहम्मद मेराजुद्दीन अबरार, M.A. गफ्फार और खालिद अली खान मौजूद थे। एक और हिंदुस्तानी अभिजीत बनर्जी को नोबेल इनाम मिलने पर पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई। अभिजीत बनर्जी, इनकी अहलिया एस्टर दुफ्लो और एक और पार्टनर माइकल क्रेमर को माशियात में नोबेल इनाम का मुस्तहक करार दिया गया। अभिजीत बॉम्बे में पैदा हुए, कलकत्ता में परवान चढ़े, JNU से मास्टर्स और हार्वर्ड से PhD की तकमील की। माशियत में नोबेल इनाम हासिल करने वाले अमर्त्य सेन के बाद दूसरे और मजमूई तौर पर हिंदुस्तान के 10वें हिंदुस्तानी निजात नोबेल इनाम याफ्ता हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अदब में, सर सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने फिजिक्स में, हरगोविंद खुराना ने मेडिसिन, मदर तेरेसा और कैलाश सत्यार्थी ने अमन, वेंकटराम कृष्णन ने केमिस्ट्री में नोबेल इनाम हासिल किया था। तेलंगाना हाईकोर्ट ने RTC के एहतजाजी मुलाजिमीन को हड़ताल ख़त्म करने और हुकूमत से रुजू होने की हिदायत दी और हुकूमत से भी कहा कि वो मुलाजिमीन से बातचीत करे। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने मदाखलत करते हुए अदालत को बताया कि हुकूमत ने अवाम को किसी तकलीफ में मुब्तला करने के बजाय हुकूमत ने सफ़र के मुतबादिल इंतजाम किए। इस वक्त रियासत में 4000 बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिस पर फाजिल जज ने कहा कि जहाँ तक इनके मालूमात का सवाल है, रियासत के अवाम सफरी मुश्किलात से दोचार हैं। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो बजलत मुमकिन मसाइल की यकसुई करे। RTC वर्कर्स के मसाइल की यकसुई की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। इस मौके पर फाजिल जज ने इस ख्याल का भी इजहार किया कि TS-RTC को हुकूमत में ज़म करना नामुमकिन है, क्योंकि RTC की तरह रियासत में कई एक कॉरपोरेशंस हैं। इसके इंतजाम से दीगर कॉरपोरेशंस के वर्कर्स और मुलाजिमीन भी इस कस्म का मुतालबा करेंगे। इस दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत के इल्म में ये बात लाई कि रियासत में फिलवक्त 75% बसेस सड़कों पर हैं। आइंदा चंद दिनों में बाकी बसों को भी सड़कों पर दौड़ा जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने सवाल किया कि 4000 बसों के लिए ड्राइवर्स और कंडक्टर्स का इंतजाम मुमकिन है। दूसरी तरफ अदालत ने यह एहसास भी जाहिर किया कि वर्कर्स के मसाइल जायज़ होंगे, मगर त्यौहार के मौके पर हड़ताल पर जाना ठीक नहीं था।
ان کے اس طریقہ کار پر فاضل جج نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ورکرز کی اجلت پسندی کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ عدالت کے احساسات سے وہ حکومت کو واقف کروائیں گے اور عوامی سفر کے لیے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں اس سے وہ 18 اکتوبر کے دن عدالت عالیہ کو واقف کروائیں گے۔ کنوینر JAC اشودھما ریڈی نے عدالت سے باہر آنے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے کہا کہ ان کی ہڑتال جاری رہے گی۔ اگر بات چیت کے لیے حکومت یا RTC انتظامیہ انہیں مدعو کرتا ہے تو بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ یہ تھی آج کی اہم خبروں پر نظر، دیکھتے رہیے گواہ۔